यूं तो योगी सरकार की तमाम कैबिनेट बैठक होती है, लेकिन आज की कैबिनेट बैठक इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो अयोध्या में रामलला के दरबार में हो रही है। सबसे पहले तमाम मंत्री वहां पर दर्शन करेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें तमाम तरीके के प्रस्ताव होंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं मयंकेश्वर शरण सिंह। किस तरीके से देखते हैं सर इस कैबिनेट बैठक को, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले, दीपोत्सव के पहले? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अयोध्या का पूरा मसला जो है हम सबकी आस्था से जुड़ा है और आज पूरी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट वहाँ पर बैठक कर रही है और इससे हम लोग की आस्था और निष्ठा भी सबके सामने आ रही है। और साथ ही साथ जो अयोध्या का विकास पिछले कुछ सालों से तेज़ी से हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि पर्यटन भी, एक धार्मिक पर्यटन भी जिस तरीके से बढ़ रहा है, उससे भी प्रदेश को, इसको आप केवल आस्था से ही ना जोड़िए, ये धार्मिक पर्यटन के बढ़ने से जो हमारी इकॉनमी भी बूस्टअप हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा, एक जो माननीय योगी जी का जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन जाए, जो सपना है उनका, वो उस तरफ हम लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप सॉरी, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, जैसे बना वहाँ काशी है, काशी के कॉरिडोर बनने के बाद आज की तारीख में वहाँ पे लगभग 4 करोड़ से ऊपर के करीब जो है लोग आ चुके हैं और दर्शन कर चुके हैं। तो जो भी आता है कुछ ना कुछ अपना खरीदता है, इधर उधर की चीज़ें, सब तरह तरह के होटल का बिजनेस है, इस तरह के जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, इन सब का जो बिजनेस बूस्टअप हो रहा है। तो निश्चित तौर पे इससे इकॉनमी को भी फ़ायदा हो रहा है और माननीय मोदी जी की जो $5 ट्रिलियन की जो परिकल्पना है, वो भी बहुत जल्द इस पे, इन सब चीज़ों से तेज़ी से आगे हम लोग बढ़ेंगे। विपक्ष लेकिन जो है वो इसको आस्था से नहीं जोड़ रहा। विपक्ष का कहना ये है लोकसभा चुनाव है, राम मंदिर के नाम को भुनाना है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है वहाँ पर ब्रांडिंग करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए पहुंची हुई है। विपक्ष को दिक्कत है इससे? देखिए, विपक्ष को तो हर चीज़ से दिक्कत है। अब चुनाव तो हिंदुस्तान में हर समय हुए करते हैं, तो हर चीज़ को चुनावी दृष्टि से, अब अगर विपक्ष इस समय पिछड़ों वाला मुद्दा वहाँ पे आप बिहार में देखिए उठा रहे हैं, तो क्या उसको हम इससे नहीं कह सकते? हम नहीं कह सकते कि चुनावी मुद्दा है। क्या बिहार की असेंबली पास कर देगी तो आरक्षण 75% हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये तो केवल एक तरीके से लोगों को बरगलाने का वो है। और मुझे ये कहने में, या भारतीय जनता पार्टी को कहने में संकोच नहीं है कि हाँ, राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं और अयोध्या हमारे तन मन में बसी हुई है। अब इसमें उनको अगर बुरा लगता हो तो बुरा माने, हमें क्या मतलब। वो तो राम को नकार रहे हैं। कांग्रेस ने तो एफिडेविट दिया था, भगवान राम को काल्पनिक बताया था। तो हमें गर्व है, भगवान राम पे गर्व है, अयोध्या पे गर्व है, हमें काशी पे गर्व है, हमें मथुरा पे गर्व है, और ना उस गर्व को हम छुपा रहे हैं। आपको बुरा लगे, लगता रहे। अच्छा, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भरी संसद में ये बयान दिया, तमाम महिलाएं भी वहाँ पर मौजूद थीं, माफ़ी मांग ली उन्होंने। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर नाराज़गी जताई, लेकिन जो गठबंधन इनका एक बड़ा मजबूत गठबंधन बताया जाता है, उसमें से अभी तक किसी नेता ने कुछ बोला ही नहीं। जबकि महिलाओं की बात करते हैं, एक आधी आबादी की बात करी जाती, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं, उन्होंने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं दिया कि नीतीश कुमार ने वाकई में गलत बोला है। नहीं, इसी से आप उन लोग के दुरागही चरित्र को उजागर किया है उन्होंने अपने। और जिस तरीके से आधी आबादी हमारी माताओं बहनों का अपमान किया है, इसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। और दूसरे लोग भी उसमें, देखिए, ये जो गठबंधन है ये केवल स्वार्थ के ऊपर बना हुआ है, एक दूसरे के स्वार्थ पे सिर्फ फटोवल मची हुई है। कौन किस प्रदेश में कितनी सीटें ले रहा है, इसका कुछ अता पता नहीं है। ममता बनर्जी अपने यहाँ कांग्रेस को घुसने नहीं देंगी, नीतीश जी लालू यादव बिहार में घुसने नहीं देंगे, यहाँ पर अखिलेश जी कांग्रेस को नहीं घुसने देगी। तो हौच पौच की स्थिति अभी देखिएगा आप, आते आते ये सब हौच पौच की स्थिति बनती चली जाएगी। और केवल अभी तो, और तो छोड़ दीजिए आप, ये मैं केवल कल्पना करने को कह रहा हूँ, असंभव बात है ये। लेकिन अगर कहीं प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी बात आएगी तो कहिए एक दूसरे के सर पे लाठी बरसाने लगे।
मायावती यहाँ सर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मध्य प्रदेश गए थे। मायावती के दौरे को आप सर किस तरीके से देखते हैं? लगता है कि वो अपना जो उनका एक वोटर था उसको संभाल पा रही, क्योंकि ज़्यादातर वोटर तो भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, अब उनका भी बसपा भी एक समय काफ़ी विस्तार पे थी, लेकिन दिक्कत उनके साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि खाली चुनाव में निकलती हैं और जनता अब अपने नेता को हर वक्त देखना चाहती है। और खाली ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या भाषणबाजी से अब जनता संतुष्ट नहीं रहती है। और जिस तरीके से हम लोग की कार्य पद्धति है, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीना हम लोग चुनाव के ही मोड में रहते हैं। और जो मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और योगी जी का जो व्यक्तित्व है, 18-18 घंटे काम करना, तो जनता को ये पसंद आ रहा है। और 4 चुनाव से आप देख रहे हैं जनता का भरपूर प्यार हम लोग को मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित तौर पे 2024 में भी प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।